हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। अभी कैसे चल रहा है वीकनेस वगैरह? सर वीकनेस है काफी लेग्स में, कॉन्स्टिपेशन ठीक है अब। तो कॉन्स्टिपेशन ठीक है? जैसे कॉन्स्टिपेशन ठीक है, आज पेट ठीक था। तो वैसे मुझे एक और ठीक है, क्या मुझे ब्लोटिंग रहती थी, ब्लोटिंग इज फाइन। ब्लोटिंग तो खत्म हो ही जाती है 2 मील्स a डे पर। वो तो हाँ सबसे बड़ा ब्लोटिंग, बेनिफिट होता है। हाँ ब्लोटिंग मेरी ठीक हो गई, 2 डे फिनिश हो गए। तो वेट मैंने किया नहीं था 10-12 दिन से, तो आप पूछ रहे थे कल भी। हाँ। तो मैंने फिर वो किया था आज मेजर, तो वही है सेम सेम ही 56, है। कभी 55 होता है, 55.5 होता है, इतना ही होता है वो तो एक दो मैक्सिमम दिन 57। 1-2 किलो तो वैसे ही फ्लक्चुएट होता है, कभी पानी ज्यादा होता हाँ है शरीर में, कभी कम हो जाता हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैं पानी ज्यादा पीती थी ना, है। काफी अच्छा। पीती थी, वो मुझे कमी आती है पानी थर्स्ट की। नहीं, पानी ज्यादा पीने से ना, ज्यादा का नहीं होता, कांस्टेंट पीने से ना बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो जब आप ऊपर नीचे करते हो ना पानी को, कम हाँ ज्यादा, ये जी, नहीं कि कम करना है। अगर हाँ आप जी। एक दिन जितना पहले पीते हो उससे 1 लीटर फालतू भी पी लोगे तो यूरिन ज्यादा आ जाता है और पहले से कम हो जाता है पानी। अच्छा। देखो, पानी मैं की जो स्टोरी है बड़ी गड़बड़ की स्टोरी है। मैं आपको एक और बताता हूँ जो आपको हमेशा जी हेल्प करेगी समझने में इसको, क्योंकि जी। आप ज्यादातर लोगों को परसेप्शन ये होता है कि हम पानी कम पीने के लिए बोल रहे हैं। तो नहीं, हाँ माई फादर वॉज अबाउट 75 प्लस हाँ जी, एंड ही वॉज CKD, मतलब क्रोनिक किडनी फेलियर, हाँ जी, हाँ जी। ब्लड प्रेशर के हम्म मरीज थे बहुत टाइम से, हम्म मतलब यू कैन से हम्म 15-20 साल से। हम्म। एंड सम लिटिल बिट ऑफ प्रोस्टेट का इशू भी था। अच्छा सो अच्छा। उनके पैरों में बहुत स्वेलिंग थी। हम्म ठीक है। एंड यू नो कि हर कोई मना करता है कि पानी को, नहीं मना नहीं करता anyway। तो मैंने उनका कर दिया कि आप ना हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पियो। हाँ, तो रीनल फेलियर में ये नहीं पिया जाता। हाँ, बट दिस इज, मतलब हम जो करते हैं ना, हम एक दिन करते हैं बढ़ाने का और दूसरे दिन हम्म एकदम कम कर देते हैं। तो हम्म एक दिन में कोई भी आफत नहीं आती, चाहे कोई कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, हम्म प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगेन वी गेव हिम फॉर 2 days और 2 दिन हम्म। में बिलीव इट और नॉट स्वेलिंग वाज 0, ओह माय गॉड, हल्की से वंडरफुल भी स्वेलिंग नहीं थी। एंड वंडरफुल। उसके बाद फिर दोबारा बिल्डअप होता है। I'll जी। give you another instance also. The person was 85 year old. My friend's ओह। father. हम्म। He was also having lot of issues, health issues. 85 को काफी होता है ना। तो he was in US. जनरल वीकनेस ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हाँ करती है। हाँ। एंड दिस जेंटलमैन हैड ए प्रॉब्लम कि उनको हम्म यूरिन का कंट्रोल खत्म हो गया था, वो पजामे में ही करते रहते थे। हम्म। तो उनको फिर हमने किया कि एक मिनट, कि हॉस्पिटल में उनको कुछ दिक्कत हुई, थोड़ी देर बाद जी हॉस्पिटल में दिक्कत हुई। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो हॉस्पिटल में तो आईवी लग जाता है। आईवी में उसमें सोडियम तो होता ही होता है जी। और ग्लूकोज होगा नहीं होगा, विल डिपेंड ऑन वेदर इज डायबिटिक और नॉट। तो वो एनएस या डीएनएस कोई भी होगा, फिर हाँ एनएस होगा अगर डायबिटिक है। हाँ, तो एनएस दिया और हम्म उस बीपी की कंडीशन में, उस कंडीशंस में देते ही पैरों की स्वेलिंग खत्म 24 घंटे में। हम्म। सेम चीज यहाँ होती है। सोडियम कहते हैं कि पानी को रिटेन करता है, पर जब जी। भी आप पहले दिन देते हो तो सारी स्वेलिंग हम्म खत्म हो जाती है। अगर आप उसको हम्म फिर उसके बाद 2-3 दिन और देते रहते हो तो प्रॉब्लम होता है। अब आप हॉस्पिटल हम्म। सेटिंग्स में देख लो, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं जी उनको जी। जाती आईवी लगा देते हैं और हम्म। आईवी लगाने के 24 घंटे बाद ठीक हो जाते हैं। ठीक हो ठीक जाता होने है। के बाद उसको फिर आईवी देते रहते हैं, फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर उसको 15-15, 20-20 दिन, महीना हॉस्पिटल में रखते हैं। क्योंकि जी। जब पेशेंट ठीक होता है ना एक पहले दिन, तो घर वाले बड़े हम्म खुश होते हैं कि तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, जाति ठीक कर दिया। और हम्म। उसके बाद वो उसके ऊपर अंधा विश्वास करने लगते हैं। उसके बाद उसको फिर वो चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद फिर उसको बीमार कर देते हैं कि खराब हो गई अब दोबारा से। तो अब क्योंकि एक बार ठीक हुआ तो एक फेथ बन जाता है, तो दे फिर डोंट बन से जाता एनीथिंग। है। फिर उसके बाद वो 20-20 दिन, हम्म महीना, 1.5 महीना हॉस्पिटल में टांग देते हैं उसको। सो एक्चुअली फीवर भी था ना मुझे, 3 महीने से चल रहा है ना। तो आपने बोला था ना कम, मतलब कम से कम कितना होता है, वो मैंने कल नोट किया था, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देती, जब ज्यादा होता है तब देती हूँ। कल मैंने जो मिनिमम नोट किया था वो था 97.4 और 97.6 समथिंग। तो मैक्सिमम जो जाता है वो 99.6 मेरे ख्याल से। जैसे बुखार भी 3 महीने से है, तो आप ना उसकी एक वजह मिनट, से सबसे भी पहला काम वीकनेस। ये करो, दवाई बंद कर दो। दवाई बंद नहीं करोगे तो आप ठीक नहीं होगे। और अगर आपका 99 पर फिक्स हो गया ना, तो यू विल हैव हम्म वीकनेस थ्रू आउट द लाइफ। फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मुझे वीकनेस बहुत है, बहुत ज्यादा, शायद फीवर की वजह ये से दवाइयों की मुझे। वजह से हो रही होगी ना। दवाई होम्योपैथी अभी, तभी तो मैंने कभी एलोपैथी ली नहीं कि। आप हाँ क्या जी। सोचते हो होम्योपैथी की मेडिसिन कैसे काम करती है? सी, कोई भी पैथी हो, दे ओनली आर मार्केटिंग टेक्निक्स होती है। आप ये समझ, मैं आपको तीनों का डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। एलोपैथी, होम्योपैथी और इसका। हम्म होम्योपैथी पहले आयुर्वेद का समझ लो। आयुर्वेद वाले बोलते हैं, मान लो जैसे जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस हाँ में जी। यूजली कहते हैं मूली का रस और गन्ने का रस ठीक होता है। तो हम्म अब मान लो जॉन्डिस वाले कहते हैं, आयुर्वेद वाले कहते हैं मूली का रस पिलाना है।
सो मूली के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फाइबर भी है। सो दे विल से कि ये मूली जो है नेचुरल है। तो अगर कोई नेचुरल चीज हम लेंगे तो बॉडी उसको एसिमिलिएट, मतलब उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करना है न्यूट्रिएंट्स को, वो अच्छा करेगी। वो तो करेगी। अब एलोपैथ वाले क्या करेंगे, दे विल सेग्रीगेट ईच एंड एवरीथिंग, फिर वो डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ट्राई करेंगे। मान लो बेटा हाँ, ये मैंने डॉक्टर बिसवरूप का भी सुना था, उसने भी कुछ ऐसे ही बोला था। ओके, विश्वरूप तो ऐसे दूसरी कहानी करता है, बट एनीवे तो बेसिकली अगर आप नटशेल में देखोगे, अगर आप ये थ्योरी को नहीं मानते कि नेचुरल चीजों को बॉडी अच्छे से एसिमिलेट करती है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी लाइकली टू बी ट्रू, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ पैकेजिंग का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू होम्योपैथी की होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी के जो लोग हैं, जो ये 200-300 साल पुरानी सिस्टम है, ठीक है। आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, और ये जो है एलोपैथ है, दिस इज ऑल्सो रिसेंट, बट इतना भी नहीं है पुराना, मतलब इतना भी नया नहीं है, ये 100-150 साल भी नहीं है। इनकी जो सबसे पहले तो एलोपैथ की एक वो होती है, ओथ होती है, जब आप डॉक्टर बनते हैं ना, एक ओथ होती है दैट वी विल बी फेथफुल डॉक्टर टू डॉक्टर। अगर कोई हमें ट्रेन करता है तो हम उसकी फैमिली का विल टेक केयर ऑफ हिज लिवलीहुड, कि उसके बच्चों का या किसी को कोई भी खाने पीने की कमी होती है तो विल टेक केयर ऑफ दैट। तो एक ब्रदरहुड होती है इसके अंदर, बट दे ऑल्सो से कि हम अपने सीक्रेट्स किसी को बताएंगे नहीं, अच्छा, पेशेंट्स को नहीं बताएंगे, ठीक है। और उस ओथ में एक चीज और होती है, और दूसरा होता है, और गलत चीज होती है उसमें, अभी था याद, अभी स्किप करके, अभी नहीं, एनीवे अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। कोई बात नहीं सर। सो अब बात हो रही थी होम्योपैथी की। हाँ जी। होम्योपैथ्स बिलीव कि हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारियां होती है बैक्टीरिया वायरसेस से होती हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है वो जितने भी हमारे बॉडी के एक्सक्रीशन है उसमें निकलते हैं। तो हमारे एक्सक्रीशन हो गए यूरिन, स्टूल, पसीना, थूक, इस तरीके की चीज हो गई। सो जो ओरिजिनल 300 साल पहले प्रैक्टिस किया जाता था, मान लो किसी को कैंसर हो गया तो ट्यूमर्स हो गए, तो अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसमें जो बाहर की तरफ भी हो जाते हैं कुछ फुंसियां टाइप से। सो देयर वाज वन एग्जांपल की एक लेडी थी जिसको डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ये तो फैल गया है, ये तो बच नहीं सकती। तो उन्होंने होम्योपैथ के पास गए, उसने क्या किया कि जो भी उसके ट्यूमर थे उसमें इंजेक्शन से भर के पस निकाली, उसको डाइल्यूट किया पानी में, मतलब बेसिकली ये डाइल्यूट कर देते हैं उसको 50 टाइम्स, डाइल्यूट करते हैं। हाँ, ठीक है। डाइल्यूट करने के बाद वो जो चीनी की गोलियां होती हैं, वो चीनी की गोलियां कॉमन होती हैं, वो जो होती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल के दे देते हैं। तो क्या होता है कि आपको ये पता है वैक्सीनेशन क्या होती है। हाँ जी, वो हाँ जी वैक्सीनेशन इज ऑल्सो द सेम प्रिंसिपल जो होम्योपैथी का होता है। बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है, जैसे अभी जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस जो है जी, उस वायरस को डाइल्यूट कर देते, नहीं सॉरी, उसको डाइल्यूट करके पैकेज कर देते हैं यीस्ट वगैरह में, और उसको उस तरीके से दिया जाता है ताकि जिस आदमी को वो वायरस नहीं है, क्योंकि वो डाइल्यूटेड होता है, वो वीक होता है, हाँ जी, तो वो अगर दे दिया तो बॉडी उसको ओवरकम जल्दी कर सकती है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है कुड वर्क बेटर, ठीक है। तो ये जबरदस्ती ठीक ठाक आदमी को वो दे देते हैं बैक्टीरिया वायरस थ्रू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट भी बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बट क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, ये एलोपैथ्स बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू किसी भी इन्फॉर्मेशन को आने नहीं देते हैं। एलोपैथ तो बहुत पैसा कमाते हैं, लूटते हैं बहुत। तो ये बेसिकली ग्रुप की टोटल बात होती है। जैसे जापान में कोई ग्रुप था जो कि एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन चलाता था, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, उसको पूरी दुनिया में इतना प्रोपेगेट किया कि जी जो नहीं मानते उनका ये हो गया हाल, तो पता नहीं क्या क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ। मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ। तो सर मैंने एक मिनट करता हूँ, अभी करता हूँ जी। हाँ जी सर, सॉरी। हाँ, सो मैं पूछ रही थी वो कि फीवर, फिर अगर मैं मेडिसिन छोड़ देती हूँ, सपोज मैं आज की शाम की डोज नहीं लूंगी, ठीक है, तो मेरा फीवर कितने दिन तक जाएगा फिर? आप कितने दिन से मेडिसिन ले रहे हो? मेडिसिन मुझे 2 महीने हो गए खाते। तो वाई यू आस्किंग दिस थिंग, बिकॉज आपका काम क्या है, एक मिनट नहीं, यू डोंट हैव टू, बेसिकली आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज हम जो चीज जो करते हैं ना, हम सालों साल दवाई लेते रहते हैं और फिर एक दिन में पूछते हैं कि जी कितने दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं तो मैं सबसे पहले आप यही पूछती हूँ कि वो गलत है, वो गलत अप्रोच है। बिकॉज आज की अगर मेरे को कोई एक्सपीरियंस होता तो मैं बताया था, मैं झूठ नहीं बोलता, बट जो आप बाकी लोगों के पास जाते हैं 90% लोग झूठ बोल देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 500, मैं आपको एक इंस्टेंस है, मैं वो शेयर कर दूंगा आपसे। सबसे पहला आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपने दवाई बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी। उसके बाद में आपका गैप जो आपने कल स्टडी कर लिया 97 से 99 पॉइंट समथिंग है,
हाँ जी, हाँ जी। ये देखो गैप नैरो होना शुरू हुआ कि नहीं। 99 वाला कम ना हो बेशक, पर 97 वाला कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जब आपकी मैं वीकनेस बढ़ बार-बार रही है। थर्मामीटर अच्छा हाँ, 97 बार बार का लगानी मतलब पड़ेगी आपको। आपको हुँ, पहली बात तो एक दिन, एक 10-12 दिन कर लो और 10-12 बारी चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा किस समय कम होता है, किस समय ज्यादा, तो वही पैटर्न आपका फॉलो होगा। हाँ, तो वही आप मैं फिर, वही मैं देख वो मुझे पता है कि मॉर्निंग कितने बजे होता है, दोपहर को कितने बजे होता है, शाम को कितने बजे हाँ, होता है, फिर कितने आपको बजे दो होता तीन बारी 4 बारी चेक करना है बस। तो आपको रेंज पता चल जाएगी इस रेंज में। अगर वो रेंज नैरो हो गई तो है। गुड। तो इसका मतलब, लाइक इसमें इससे फीवर भी ठीक हो जाएगा मेरा, हाँ जो कर हाँ। रही हूँ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। अरे मैं आज से पहले कोरोना वायरस जब तक मेरे को नहीं हुआ था, मुझे फीवर होता था। मैं पिछले 10-15-20 साल में एक दो बारी फीवर हुआ था सिर्फ, पहले तो होता ही नहीं है। एक बार हम्म जब हुआ था तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिहाइड्रेट कर दिया कंप्लीट, 24 घंटे तक एक बूंद पानी नहीं पिया। पहले शाम को हुआ था 5 बजे जैसे फीवर, फीवर होते ही मैं आराम से लेट गया, रात का खाना नहीं खाया पहले। फिर मुझे लगा कि वीकनेस ना हो जाए, फिर अगले दिन सुबह चिकन विकन बना था, आराम से अच्छे से डट के खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, 4 बजे तक खत्म हो गया। हम्म पानी की एक बूंद नहीं पी 24 घंटे। तो बेसिकली अभी भी जैसे वो आया था हमारा गैस का सिलेंडर डिलीवर करने, तो हाँ वैसी जी। बात भी तुम्हारे यहाँ पर एरिया में कितने लोगों को हो रहा है। ही सेड हमारे यहाँ तो किसी को नहीं हो रहा। फिर वही देन स्पोक अबाउट की जिसको जो पसीना निकालता है उसको तो होता ही नहीं है। इट्स द हम्म सेम थिंग। मैंने टेबलेट्स वगैरह ली थी, बट मेरा कैसे ठीक हुआ, पंखा एकदम मिनिमम पर 1-2 नंबर पर चला दिया, एसी को बंद कर दिया, ऊपर से हम्म बुखार की गोली ले ली। रात को 2-3 बजे जब मेरी नींद खुलती थी, वीकनेस की वजह से बुरा हाल हुआ होता था, पूरी पूरी चादर डबल बेड की बहुत पसीने से बड़ी भीगी होती थी। वीकनेस हो गई है मुझे मुझे हम्म सीरियसली। अभी अभी मैंने शुगर ली है थोड़ी सी, है ना, हम्म चम्मच छोटा। तो हम्म। अभी मुझे लगता है कि मेरी आंखें ना बंद हो रही हैं, लाइक आई एम एट दिस स्टेज कि नहीं मेरा नहीं, ना वो तो आपको नींद कम आई थी रात को तो नींद उसकी भी वजह से। कम, नींद आज भी नींद मतलब नींद वैसे आपने बोला था ना, वो कल जो स्टोरी सुनाई थी ऑलमोस्ट वैसे ही है मेरा कंडीशन। लेकिन हम्म। हाँ, ये है कि जब आ जाती है फिर मुझे 3-4 घंटे आ जाती है। हाँ, तो अब आ रही तो आप यू कैन टेक ऑफ, बिकॉज आपको रात को कम सोए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा रहेगा। उससे उससे आपका जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है वो और कम हो जाएगी। और मेरे हिसाब से इस कंडीशन में दवाई छोड़ दो। मैं खुद दवाई को करीब जी। करीब 15 दिन पहले छोड़ चुका हूँ। एंड आई एम जस्ट ठीक। ऑब्जर्विंग कि कितना रेंज हो रहा है। रेंज थोड़ा सा नैरो हो रहा है धीरे धीरे करके, मुझे लगता है 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर और मैं अपने सोच रही थी अपने ऊपर टेस्ट। भरोसा करो, अपने आप चेक करो। नहीं वो तो है, लेकिन मुझे पता तो चले ना कि मुझे हम्म। है क्या। एक्चुअली मुझे यही टेंशन थी कि मुझे फीवर हो क्यों रहा है। टेस्ट सारे नॉर्मल थे, है ना, अब तक के जो करवाए थे। देखिए मेरे मेरा फीवर हमेशा 98.6 होता है, 4 भी नहीं होता कभी। वैसे रेंज अच्छा। जो नॉर्मल रेंज होती है 98.4 to 6 होती है। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। मेरे पास डिजिटल मीटर भी था, हम देखते थे तो 98.6 होता था। साल के 365 दिन कर लो। लास्ट ईयर हम्म मुझे प्रॉब्लम हुई थी और मैं 2 महीने तो बुखार रहा था, और बाकी मतलब फिजिकली जो प्रॉब्लम थी मुझे, वो ठीक होने के बावजूद भी फीवर मेरे ख्याल से उसके बाद भी महीना भर रहा था, पर वही लो रेंज में रहा था। जो रेंज होती थी वो बहुत कम होती थी, 1-1.5 डिग्री तक। तो इसलिए मुझे मालूम है कि वो अपने आप से ठीक होता है। और जितनी मेडिसिन हम्म लेते रहोगे उससे वो रेंज बढ़ती रहेगी। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा। देयर वाज ए बॉय 20-21 का, एंड दिस हम्म। गाय वाज वेरी वेरी वीक। एंड वही था कि खूब पानी पीना, खूब दूध पीना, खूब वो चाय वाय भी पी लेते थे 2-3। हाँ, तो लगता कुछ भी नहीं था। अब वो कहता मेरे को फीवर हमेशा 96 रहता है, हाँ 95 हाँ 96 इतना लो हाँ, चलता ऐसा भी होता है। है। हाँ, तो उसको हमने रेगुलेट करना शुरू किया और मेरे ख्याल से महीना भी नहीं लगा उसका 98.6 पर आ गया। अच्छा, चलो तो वाहिगुरु इसलिए मैं करे कह रहा हूँ कि मेरा जो भी हो लॉन्ग जाए। रन देखते हो ना, महीना 2 महीना देखते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात है, आप 2 महीने से दवाइयां ले रहे हो, आपकी ये रेंज है। आप बस मॉनिटर करो कि छोड़ने के बाद भी आप इस रेंज से बाहर जाते हो कि नहीं जाते, बस। अगर हम्म आपकी रेंज कम होगी तो दैट मीन्स इम्प्रूव तो हो ही रहा है ना। ठीक है। हम्म और वीकनेस का ध्यान रखो, और जो नींद आए नींद सो लो। और ये जो चीनी की वजह से अगर आपको नींद आ रही है, दैट इज नॉट वीकनेस, आई वुड से। जब भी होता है ज्यादा आती है, तो अगर आपको 2-4 घंटे फालतू भी होते सो लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी। ठीक है। और वो रेस्ट एंड वॉक वही चलना है। हाँ, रेस्टोरेंट वॉक को तो सर, छोड़ो ये मत। जो सैटरडे तक का तो मुझे आपने बता दिया था कि मेरा सैटरडे जो होना है, पानी मैंने मतलब हम्म, 12 आली 150 ml पर आवर लेना है ना, कि 200 ml हम्म, पर आवर? आपकी हाइट तो ज्यादा नहीं नहीं है, आप तो आराम से 200-250 ग्राम पूरा ग्लास ले सकते हो। ठीक है, मैं पूरा ग्लास में उसमें मैं हम्म, रज के पानी पीऊंगी, ठीक हाँ, है। अच्छा। टोटल ओवरऑल तो बता दिया आपको उसके जो हिसाब से। जो उसका नेक्स्ट डे और होगा एनीवे वो क्या रोटी है? के साथ भी करीब 200-250 पियो, इतना कम 150 मत रखो, उसको भी पूरा ग्लास 150 लो। मत रखूं? एक्चुअली हाँ। पता क्या है, दिन में अगर मुझे इस टाइम पे अगर कुछ होती है ना थोड़ी सी वो हम्म, थर्स्ट, तो मैं उस टाइम पे 100 ml 50 ml ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, रोटी के साथ फिर भी उतना लो ताकि रोटी ठीक अच्छे है से सॉफ्ट हो जी। जाए, तो ठीक है। डाइजेशन थोड़ा सा इम्प्रूव रहे।
ठीक है। तो और जो संडे वाला डे होगा, लाइक आई हैव टू गो समवेयर, तो है ना कहीं पे जाना है मुझे, तो वो वाला स्केड्यूल क्या होगा मेरा संडे का संडे इसमें? बड़ा दूर है, तब तक पावर आ जाएगी आपकी, तब नहीं, तक मुझे। पावर तो आ जाएगी, लेकिन आई वांट टू आस्क कि वो एक सेम दिन सारा दिन सेम पानी सेम। पीना है तो अगले दिन फिर वही 6 नहीं ग्लास नहीं, वाला इट सिस्टम? इज नॉट नेसेसरी कि आप संडे को ही ज्यादा गिलास पानी पियो। आपको बाहर जाना है, आपको फिर अननेसेसरी यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम होगी, बार बार टॉयलेट ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं, तो वो शिफ्ट। सैटरडे का डे आना है मेरा जो ज्यादा पानी पीने वाला, ओके क्योंकि ओके, मैंने मंडे से शुरू किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। तो सैटरडे को बढ़ा लो, फिर संडे को कम कर लो, बाहर जाना है तो भी कुछ नहीं होता। 6 डे कम करना है या 7th डे करना है पानी ज्यादा? वो कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो एक दो दिन इधर उधर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा जब अच्छा मर्जी अच्छा, कर। ठीक है ठीक है। वो तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, वो सिर्फ वो एक है कि किसी को बताना पड़ता है ना, तो एक टेंटेटिव सा मैं दिखता है। वो नहीं कहना चाहती किसी का, एक्चुअली मुझे फीवर भी है ना, तो मैं किसी को शो नहीं होने देती कि मैं ठीक ही नहीं हूँ, सच्ची मेरा नहीं अच्छा लगता नहीं मुझे नहीं बीमार नहीं बीमार लगेगा, होना। बाहर जाओगे तो I don't आपको know। एक दो गिलास फालतू पीना है, जो भी पीना है बी नेचुरल, जिस तरीके से एक दिन मतलब 7 दिन में एक दिन आप उसको तोड़ दोगे ना सिस्टम को, कुछ नहीं होता उससे। 2-4 दिन भी तोड़ दोगे तो कुछ नहीं होता। हम्म। तो सर जैसे वो जो आपके पास उनके होंगे ना फीडबैक, जिनकी पिगमेंटेशन ठीक हुई है, वो मुझे कर दोगे जस्ट टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस? है हम्म, कोई लाइक कुछ भी शॉर्ट नोट पे कुछ भी हो, अगर एनी पिक्चर्स या कुछ अगर है तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं अदरवाइज बेसिकली मैं ना कॉस्मेटिक चीजों पर बहुत कम ध्यान देता हूँ। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आई हैव ए साइबर कैफे। मेरे यहाँ पर जो भी, क्योंकि साइबर कैफे में पहले तो बहुत इनकम होती थी, आई यूज टू हैव हाँ अच्छे जी। अच्छे वर्कर्स, यूज टू बी वेरी गुड ऑल्सो। तो अभी मुझे, हम्म क्योंकि इनकम कम है तो हम्म, सैलरी भी कम होती है, तो हमारे पास जो लड़के आते हैं ना, दे आर फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड। हाँ जी हाँ जी। अब ये लोग जिस तरीके के मकानों में रहते हैं, आपको पता ही है, इनका कुछ पंखे वंखे टाइप से ही होता है, तो गर्मी पड़ रही है तो आपको पता है कितना बुरा हाल होता है। तो दिस गाइस हाँ जी। ड्रिंक अबाउट 4 से 5 लीटर पानी। हम्म ये जितने भी लोग होते हैं, इन लोगों का रोटी के साथ भी पूरे दिन में, मतलब कैफे में काम करते करते 10-11 घंटे की ड्यूटी होती है, उसी में 4-5 लीटर पानी पी जाते हैं। अच्छा। फिर घर जाके भी पीते ही हैं ऑब्वियसली। तो हाँ जी। अल्टीमेटली इनके 90% लोगों के हाथों में ना अनइवन स्किन होता है। हाथों में क्या, पूरी बॉडी में स्किन जो होती है अनइवन होती है, कहीं डार्क हो हम्म, गई, कहीं वो। अनइवन का तो मतलब पता ही है आपको। हाँ जी हाँ जी। वो मेरे मैंने अच्छे अच्छे पैचेस हैं। हाँ, तो मैंने जितने भी लोग ट्राई किए हैं, उनको बोलता हूँ भैया एक दिन के लिए पानी छोड़ दो। पानी छोड़ते ही 4 से 5वें दिन में अनइवन स्किन टोन एकदम खत्म हो जाती है। दैट्स वन। अच्छा। ये तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कम से कम 8-10 लोग तो मेरे सामने सामने मैंने किए हैं। उसके हम्म, अलावा सबसे बड़ी बात, मेरे फादर जब 80 साल के थे, हाँ तो जी। एक बारी उनका जो स्किन था ना, उसके ऊपर जैसे ब्लड के क्लॉट्स या ब्लड सूख जाते हैं ना, हम्म, तो अंदर से स्किन में जैसे हाथ बाजू है, बाजू के ऊपर 8-10 स्पॉट्स पड़े हाँ होते, जी बड़े बड़े गोल गोल। हाँ जी। तो वो कभी ठीक नहीं होते थे, मतलब इट वॉज हम्म कंटिन्यूस 365 डेज। हम्म मैंने उनको डिहाइड्रेट करा दिया 36 घंटे के लिए, एक बूंद पानी नहीं, एट द हम्म एज ऑफ 80। नेक्स्ट डे हम्म, ही सेड, 80 या 78 होगा। नेक्स्ट डे ही सेड कि हल्के हो रहे हैं। तो मैं इतना अच्छा। गौर से देखता नहीं था, मैंने कहा आई डोंट नो, आई डोंट केयर। तो मैंने कहा मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं चला हम्म, गया। हफ्ते के बाद जब मैं गया, देयर वाज नॉट इवन द लाइटेस्ट वन, देयर वाज कोई भी नो नहीं था। साइन कि इनको कभी स्पॉट से। उसके हम्म बाद नेक्स्ट 7 years ही लिव्ड, 7-8 years। और उस हम्म समय हमारा एक थंब रूल था कि जिस दिन वो स्पॉट्स दिखाई दे जाए, उसके अगले दिन डिहाइड्रेट कर दो और उसके 2 दिन के अंदर गया। पहले तो 7-8 दिन लगे, पर नेक्स्ट टाइम इतना भी नहीं लगता था, 24 घंटे के अंदर फर्क पड़ जाता था। एंड आई एस्क्ड डॉक्टर्स, मैंने बोला कि भाई किस चीज के लिए होते हैं? नहीं, वो बहुत सारे कारण होते हैं, पता नहीं क्या क्या कहानी बोलने लगते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ ठीक जी। है। और उनसे फिर रीजनिंग, फिर उनको बताओ कि भाई ऐसे था, हमने ऐसे कर दिया, क्यों हुआ, उसका टेक्निकल कारण समझा दो। भाई तुम ठीक तो नहीं कर पाते, पर अगर तुमको बता दिया जाए तो यू शुड बी एबल टू कम आउट विद ए थ्योरी। हाँ जी। क्योंकि तुम, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड तो हमसे बेटर होता है ना, उनको बहुत हाँ कुछ जी पता हाँ जी। होता है। बट लेकिन वो कॉज है ना अननोन कर देते हैं, ये कॉज है, ऐसा हो सकता है। मेरी पिगमेंटेशन इतने टाइम की है ना, तो आई डिड एवरीथिंग लाइक ऑलमोस्ट, केमिकल पीलिंग, स्टीरॉइड्स एप्लीकेशन, लेकिन अब 4-5 साल से मैं ओके लगा तो ओके, कुछ मैं नहीं रही। आपको एक और इट किस्सा इज। बताता हूँ, मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ, अपने घर का किस्सा बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। माई डॉटर वॉज स्कूल टीम, बास्केटबॉल की स्कूल टीम में थी। जी। ठीक है, शी यूज टू प्ले। हम्म उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी स्किन डार्क होनी शुरू हो गई, हम्म, बहुत ज्यादा डार्क हो गई। हाँ तो जी। पूरी बॉडी का, फेस का भी, हाथों का भी, सब जगह का। तो हम्म मैंने बताया ना, मैं कॉस्मेटिक्स में कभी वो नहीं करता, देखता ही नहीं हूँ मैं। हम्म एंड इवन मेरी वाइफ भी थोड़ी सी ऐसे एब्सेंट माइंडेड है, उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद हम्म मेरी मदर ने बोला कि भाई क्या हम्म कर रहे हो, देख तो लो। मेरी सिस्टर ने हम्म बोला उस देखकर कि भाई डार्क होती जा रही है। वैसे यूजली घर हम्म में लोग बोलते नहीं है,
बट जी। देन वी ऑल्सो ऑब्जर्व कि यार पहले से तो 10 गुना हो गया, बहुत डार्क होगी स्किन। हम्म। अब उसके बाद जी वाइफ भी स्कूल में उसी स्कूल में टीचर थी, उसने हम्म। मना कर दिया कि खेलेगी नहीं। अब क्योंकि स्कूल टीम में थी और अच्छा खेलती थी, तो वो हम्म। बात प्रिंसिपल तक पहुंची कि इसको खेल से क्यों निकाल रहे हो। हाँ जी। तो शी इंसिस्टेड कि घर में सभी कह रहे हैं बहुत डार्क स्किन हो गई है, तो धूप में हम्म। खेलती है, तो उसकी वजह से टैनिंग हो रही है, तो वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क। हम्म। उसके छोड़ने के बाद में दुनिया भर के जो कभी आलू चिपका के बैठी हुई है, कभी कुछ चिपका के बैठी हुई है, कभी हल्दी लगा के बैठी है, जितने भी देसी टोटके होते हैं, फेयर एंड लवली, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी। साबुन को चेंज कर दिया, फेस वॉश को चेंज कर दिया, सब कुछ करके देख लिया। हाँ जी। 1.5 साल तक 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। हम्म। ठीक है। अल्टीमेटली एट सेट डन, एक दिन वो फिर वो जो ग्रोसरीज लेकर आना होता है वो लेकर आए, तो हम्म। उसमें जो इसके लिए था, ट्रेनिंग के लिए था, कम से 1,000 रुपए का, तो उसका बिल, एक्सपेंसिव सोप, एक्सपेंसिव थिंग्स। बड़ा गुस्सा आया कि बिना बात के खर्चा करते जा रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। तो मैंने कहा हम्म। कम से कम तुम खुद तो स्टडी करना शुरू करो, तुम क्या लेकर आओ, इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, गूगल करो, साइड इफेक्ट्स देखो सबके इंग्रेडिएंट्स के, एंड देन मेक अप योर माइंड कि वेदर इट्स गुड और नॉट। कोई हम्म। हिला नहीं। फिर डव सोप था, तो मैंने डव सोप उठाया, उसका रेपर उठाया, तो उसमें 6-7 इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे उसके। तो आई फाउंड कि कम करीब करीब 6 के आगे एसिड लिखा हुआ है। अब हम्म। टेक्निकली तो मुझे मालूम एबीसी नहीं था, मैं हर एक हम्म। इंग्रेडिएंट को उठा के गूगल पर साइड इफेक्ट आगे लिखता गया। तो हम्म। उसमें था कि अगर ये ज्यादा होगा तो ये होगा, ये होगा, तो सबके साइड इफेक्ट्स थे। जी। फिर मैंने कहा यार, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। मैंने कहा तुमने स्किन टोन के चक्कर में 2-2 3-3 बारी साबुन लगाना शुरू कर दिया दिन में, हाँ जी। एंड इट कुड बी बिकमिंग एक्सेसिव। मैंने फिर उस डॉक्टर को बोला, मैंने कहा एक काम कर, तू 15 दिन के लिए ना साबुन मत लगा, प्लेन पानी से हम्म। नहा। हम्म। तो दैट कुड ऑल्सो बी फॉर यू ऑल्सो। पता नहीं आप कितनी बार नहाते हो या फेस वॉश। आई शावर 2 times बट लेकिन फेस पे मैं साबुन नहीं लगाती, बेसन लगा रही हूँ आजकल। तो बस थोड़ा सा बेसन लेती हूँ, फेस धो लेती हूँ। तो और पहले यहाँ क्या हल्का करते थे? सा, पहले साबुन जब बाहर से आई पिंपल हो साबुन फेस जाते वॉश थे कुछ तो यूज करते थे ना, तो फेस वॉश भी कभी हम्म। कभी। सर मुझे इतना नहीं होता फेस वॉश वगैरह हाँ का, चलो, साबुन तो साबुन यूज से। करते ना, एनीवे हाँ हाँ। फिर हुआ क्या, 15 दिन के सनस्क्रीन लिए। लगाती हूँ, हम्म सनस्क्रीन लगाती हूँ, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत हम्म। डार्क है पैचेस। तो अब बेसिकली हुआ क्या, 15 दिन हम्म। का उसको बोला और किसी तरीके से उसको मना लिया, रिक्वेस्ट कर करके। तो हम्म। उसने 7 दिन के लिए तो छोड़ा। हम्म। 7 दिन के बाद उसके स्कूल में उसकी किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई आजकल क्या यूज कर रही है, देयर इज अ डिफरेंस, हम्म। एंड उसको हम्म। कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर वो उसने जो 3-3 4-4 बार डव से फेस साफ करना या जो भी नहाना भी, हम्म। नहाते हुए भी पूरा हम्म। लगाना, फिर मैंने बोला 2 या 3 दिन में एक बार लगाओ। हम्म। विद इन 2-3 months देयर वाज अ मैसिव डिफरेंस। और टुडे शी स्टिल यूजेस द कॉस्मेटिक्स। आई वोंट से कि हम्म। नहीं यूज करती, पर उसको वो थ्योरी मालूम है। हाँ आई हाँ वुड हाँ से कि जैसा उसका कॉम्प्लेक्शन पहले था उससे 10 गुना बेटर है। शी इज हम्म। मिक्सिंग अप एवरीथिंग, शी नोज कि एक्सेस से क्या नुकसान होता है। एंड हम्म। अब वो साबुन तो फेस पर नहीं लगाती, दे यूज फेस वॉश। फेस वॉश का जो हम्म। पीएच लेवल वगैरह होता है ना, वो थोड़ा सा वो बेटर हाँ होता थोड़ा बैलेंस होता है, हाँ जी। है। हाँ, तो हम्म। बेसिकली बट वो भी फेस वॉश भी ये नहीं कि दिन में 4 बार लगाना है, नॉट हम्म। मोर देन अंडर वन से एट वन। ऑल। रादर हम्म। 2 दिन में एक बार लगाओ। प्लेन हम्म। पानी से 10 दिन, बेशक 10 बार एक दिन में साफ करो। स्क्रब हम्म। कभी मत करो, जो आप ये बोल रहे थे बीच में हाँ हाँ बेसन हाँ वगैरह, हाँ। दैट इज अ नहीं स्क्रबिंग थिंग। अच्छा से वो स्क्रबिंग मैं तो एक्स वॉश ही इससे करती हूँ आजकल ना। वो एक्सफोलेटिंग होती है, जितना एक्सफोलेट हाँ करोगे एक्सफोलेट उतना, होते हैं। वो जितना एक्सफोलेट करोगे एक्सेसिव, उतना आपका इन्फ्लेमेशन स्किन का बढ़ेगा। जितना इन्फ्लेमेशन स्किन का बढ़ेगा उसका ऑयल प्रोडक्शन नील हो जाएगा। सो जितनी भी ऑयल तो चीजें, पहले ही पूरा निकलता है मेरे मुंह से। हाँ, जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो बंद कर दो, हम्म। बहुत बहुत कम कर दो उसको। मैं आई हैव सीन पीपल लाइक, एक भाई बहन थे, दे यूज्ड टू कम टू अवर साइबर कैफे, उनके मुंह पर इतने बड़े बड़े वाट्स है। इफ यू अंडरस्टैंड वाट्स क्या होते हैं, हाँ जी, वो इस बहुत टाइप मोटे अनइवन मोटे स्किन होते हैं। टोन। हम्म। ठीक है, बहुत इवन अनइवन, मतलब हम्म। नॉट इन टर्म्स ऑफ टैनिंग, हम्म। बहुत मतलब जिस तरीके से कहते हैं बड़े बड़े पिंपल्स टाइप से या फोड़े टाइप से, हम्म। उस टाइप के हम्म। पूरे फेस के ऊपर। एंड दैट इज हम्म। दोनों के दोनों बुरा हाल। और उनकी शक्ल ऐसी थी, मतलब आई डोंट थिंक दे विल गेट मैरिड विद दैट द फेस एवर इन हम्म। लाइफ। हम्म। आई आस्क्ड देम कि भैया तुम क्या लगाते हो, डव सोप कितनी बार, दिन में 6 बारी। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि सोप्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। हाँ मैंने कोरा के ऊपर यस। इतनी पोस्ट डाली हुई इसकी। ओके, देयर वाज अ गर्ल हु कॉल्ड अप फ्रॉम समवेयर, एंड हम्म। उसका भी कुछ ऐसी टैनिंग या कुछ ऐसा था, पिगमेंटेशन था, पता नहीं क्या था। शी ऑल्सो गॉट हम्म। रिजल्ट इन 7 days, बट वो मेरे वीडियोज में ही कही है। तो स्किन करके हम्म। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आपके लिए मुश्किल होगा, आई ट्राई टू फाइंड फॉर हाँ यू। सेंड मी, मैंने स्किन के लिए ना वो सर्च की थी, लेकिन इतना कुछ खास मुझे मिला नहीं था। नहीं, आप लोगों को नहीं मिलता ना, हमारे पास आप उसमें उन्होंने सर्च विद इन
हमारा उसके चैनल जो होता है उसमें नहीं दिया हुआ। आप स्क्रीन टच मतलब सर्च करोगे तो उसमें दुनिया भर के चैनल आ जाएंगे। हाँ 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 बट हाँ हमारे ऐसे। पास एक वीडियो मतलब हमारे पास यूट्यूब वीडियो स्टूडियो होता है जिसमें हम मतलब उसमें चेंजेस वगैरह करते हैं कुछ। हाँ जी तो हाँ जी। उसमें विद इन द चैनल सर्च करने का ऑप्शन होता है, तो मैं वो सर्च करके आपको देता हूँ कुछ। मुझे सेंड कर देना जी जी ठीक, मैं कर जी। दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।